Hello everybody, I am Dr. Vipul Sharma, Senior Consultant Pediatrician, Pediatric Allergist and Pediatric Asthma Specialist. Today I will be demonstrating the appropriate technique to use inhalers. Inhaler काफ़ी commonly prescribe किए जाते हैं and inhaler are a very good tool to control asthma. अगर इन्हेलर प्रॉपर टेक्निक से नहीं यूज़ किए जाए तो उसके फ़ायदे कम और साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं. सो इन्हेलर्स आर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. दीज आर अवेलेबल इन दिस फॉर्म. Inhaler should always be used with the help of spacers. Spacers का मतलब wall hold chambers or hop of kit like for smaller children. Now, first of all, why should we be using these spacer for inhalers? Reason being कि when you press the inhaler, the medicine comes at a very high speed, and you take the inhaler directly in the mouth. The most of the medicine gets deposited in the throat. तो ज़्यादातर मेडिसिन थ्रोट में डिपॉजिट हो जाती है तो लंग्स में नहीं जाती. तो लंग्स में नहीं जाएगी तो जहाँ हमें चाहिए मेडिसिन वहाँ नहीं पहुँचेगी तो फ़ायदा नहीं होगा. तो इसलिए हमको इस टेक्निक से देना है कि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन गोज इनसाइड द लंग्स रादर देन अ माउथ. सो उसके लिए हमको चाहिए होता है स्पेसर्स. नाउ स्पेसर्स इनको कई बार वॉल होल्डिंग चैम्बर भी बोलते हैं. दीज आर सिंपल थिंग्स. दे जस्ट होल्ड द मेडिसिन इन द स्पेस फ्रॉम वेयर वी कैन एक्चुअली इनहेल. द स्पेसर्स आर टू टाइप्स. एक होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, वो अच्छे से चीज़ को इनहेल सक नहीं कर सकते हैं तो उनके अंदर हमको विद मास्क चाहिए होता है. सो हम बोलते हैं वीटी स्पेसर विद मास्क. और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो अच्छे जो सक कर सकते हैं उनके लिए हम विदाउट मास्क यूज़ करते हैं. विदाउट मास्क वाले में वेस्टेज ऑफ मेडिसिन कम होती है. तो पहला स्टेप है कि अगर छोटा बच्चा हो तो उसमें कैसे यूज़ करना होता है. तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पहले तो इनहेलर को अच्छे से शेक करना है. शेक फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड क्योंकि मेडिसिन इसमें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए. फिर पुट द स्पेस इनहेलर इन द रिवर्स डायरेक्शन. इस पोर्शन को आप अपने माउथ पे लगाते हो. यू पुट द स्प्रे, मेडिसिन कम हियर, देन यू हैव टू टेक डीप इनहेलेशन. जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करता तो उसमें 30 सेकंड के लिए मास्क लगा के रखो ताकि वो 5-6 बार सांस ले और दवाई लंग्स में चली जाए. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. फर्स्ट शेक इट. इसको उल्टा करके लगाना है. यहाँ पर इस तरह से लगाना है कि ये सील बने, इधर से वेस्टेज ना हो. प्रेस करना है. तो इस तरह से हम छोटे बच्चे में देते हैं. 5-6 बार सांस ले लेते हैं तो जो भी मेडिसिन यहाँ पर आई रहती है वो लंग्स में चली जाती है. फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा फेस को वाइप कर देना चाहिए. जो थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, मोस्टली चिल्ड्रन अबव 5 ईयर of age, in those children we can actually use VT spacers or these are made by many companies. तो जो सिप्ला कंपनी है वो VT spacer बनाती है. टेक्निक मोरलेस इसमें भी सेम होती है बट इसमें क्या रहता है कि रादर देन पुटिंग मास्क वी पुट इन द माउथ. इसमें जो माउथ में डालना है इस माउथ एंड को, इसमें ओपन योर माउथ, टीथ के अंदर इसको लगाना है ताकि लिप से इसकी सील बन जाए. अगेन इनहेलर को पहले अच्छे से शेक करना है. इसको यहाँ पर उल्टा करके लगाना है. इसको यहाँ से माउथ में रखना है. मतलब कि पहले आप स्प्रे को इनहेल को प्रेस करोगे, मेडिसिन कम्स इन द चैम्बर, यू डीपली इनहेल. मेक श्योर दैट यू डीपली इनहेल स्लोली. धीरे धीरे सांस लेना है, लंबी सांस लेना है, होल्ड करना है ब्रेथ को. 5 सेकंड 10 सेकंड अगर होल्ड कर पाते हो अच्छा रहता है. जितनी देर मेडिसिन होल्ड करते हो उतनी देर मेडिसिन वर्क करती है लंग्स के अंदर. देन यू एक्सहेल इनटू इट. देन अगेन यू डीप इनहेल. जो भी थोड़ी मेडिसिन पिछली बार रह गई थी उसको फिर से इनहेल करना है. फिर होल्ड करना है ब्रेथ को 5 to 10 सेकेंड. देन एक्सहेल इनटू द सेम एंड दिस इज डन. बस ये ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को कि जब वो इनहेलर दे रहे हैं तो बच्चा ठीक से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है. उसके लिए उनको इसको वॉल देखना है. ये वॉल है, वॉल से मेडिसिन उस तरफ जाती है तो वॉल हिल रही है कि नहीं हिल रही. जैसे तो व्हेन यू इनहेल द वॉल इज मूविंग. समटाइम क्या होता है कि आप इनहेलर यूज करते हो, मेडिसिन यहाँ से डालते हो, बच्चा बहुत अच्छे से सांस नहीं लेता, वो बस हल्की हल्की सांस लेता रहता है और वो जब मेडिसिन वॉल खुलती नहीं है तो मेडिसिन इसके अंदर ही रह जाती है. तो हमेशा इनहेलर को शेक करना है, उल्टा करके लगाना है, स्प्रे करना है, डीप स्लो इनहेल करनी है. पेरेंट्स को वॉल देखनी है, वो वॉल हिल रही है कि नहीं हिल रही है. फिर
उसको होल्ड करना है ब्रेथ को और एक्सेल करना है। ऐसा 2 बार में करना है और इस तरीके से इनहेलर यूज़ करने हैं। व्हेन वी आर यूजिंग वीडी स्पेसर, जब हम इनहेलर यूज़ करते हैं उसके बाद फिर हमको एक बार माउथ वॉश कर लेना चाहिए ताकि जो भी माउथ में मेडिसिन है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।